प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य अमर होने की खोज में लगा हुआ है, लेकिन इस सब में शायद ही किसी ने सफलता प्राप्त की होगी। परंतु ये भी संभव है कि यदि इसमें कोई सफल भी हो गया होगा तो शायद ही वो व्यक्ति इस ज्ञान को जग जाहिर करेगा, क्योंकि यदि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी अमर हो जाएगा तो बहुत ही जल्द इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगेगा। और ये भी संभव है कि हमारी ये पृथ्वी रहने योग्य ही नहीं बचेगी। लेकिन यदि हम हिंदू शास्त्रों पर प्रकाश डालते हैं तो हमें इसमें 7 ऐसे चरित्र देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में मृत्यु का भोज कर लिया था, जिसके कारण वे चिरंजीवी हो गए थे और इस धरती पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज भी विचरण कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर वे कौन थे, और उससे भी बड़ा प्रश्न कि आखिर उन्होंने अमरता के इस दुर्लभ वरदान को कैसे पाया था। बस यही सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। विभीषण हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे ईमानदार और धार्मिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं। वैसे तो वे आयु में अपने भ्राता रावण से छोटे थे, परंतु धैर्य और सहनशीलता में उससे कई गुना आगे थे। वो कभी भी राम और रावण युद्ध के पक्ष में नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने सीता हरण पर भी रावण को कई बार समझाया, परंतु रावण ने उनकी एक ना सुनी और तो और भरी सभा में सबके सामने उन्हें अपमानित कर राज्य से बेदखल कर दिया। अंततः उन्हें प्रभु श्री राम की शरण में आकर रावण की मृत्यु का रहस्य प्रकट करना पड़ा। बस इसी धर्म परायणता के कारण स्वयं भगवान श्री राम ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। कृपाचार्य शारद वन और जनपति के पुत्र थे। वे उस समय धरती पर मौजूद कुछ महान हस्तियों में से एक थे। भीष्म द्वारा द्रोणाचार्य को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने से पहले वे पांडवों और कौरवों को नैतिकता, युद्ध की राजनीतियाँ और प्रशासनिक आदि विषयों के बारे में पढ़ाया करते थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद वे अर्जुन के पोते परीक्षित के गुरु के रूप में भी नियुक्त किए गए। कहा जाता है कि उन्हें बौद्धत्व प्राप्त हो गया था। बस इसी कारण उन्हें अमरता का ज्ञान हासिल हुआ था। अंजनी पुत्र हनुमान को अजर और अमर माना गया है। इनकी मौजूदगी रामायण और महाभारत में दर्ज है। भगवान श्री राम ने जब सरयू नदी में प्राण त्यागने का निश्चय किया था, तब हनुमान जी उनके साथ जाने की हट करने लगे, लेकिन श्री राम ने उन्हें पृथ्वी पर रहकर समाज का कल्याण करने का आदेश दिया ताकि वे सदैव राम भक्तों की रक्षा कर सकें। तब से लेकर आज तक उनकी मौजूदगी के अनगिनत प्रमाण हमारे इतिहास में दर्ज है। महाकवि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर श्री राम के दर्शन करने का सूत्र बतलाया था। अश्वत्थामा भगवान शिव का 19वां अवतार और पराक्रमी द्रोणाचार्य का पुत्र था। महाभारत के रण में जब पांडवों ने छल से उसके पिता का वध कर दिया था, तब उसने क्रोधित होकर द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर दी थी। साथ ही उसने ब्रह्मास्त्र भी चला दिया था, परंतु वो उसे रोक पाने में असमर्थ था, जिसे बाद में उसने अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार दिया था, जिसके चलते उसका गर्भ नष्ट हो गया था। बस इन्हीं सब विकट कृत्यों की वजह से भगवान कृष्ण उसे हमेशा के लिए जीवित रहने और कष्टों से कभी न मुक्त होने का श्राप देते हैं। इसी वजह से माना जाता है कि वो अभी तक जीवित है। भगवान परशुराम की अमरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे विष्णु के छठे अवतार हैं, परंतु फिर भी वे राम और कृष्ण के युग में मौजूद रहे थे। हिंदू धर्म में उन्हें धर्म के रक्षक और संरक्षक देवदूत के रूप में देखा जाता है। उन्हें हथियारों का स्वामी माना गया है। साथ ही साथ वे अपने क्रोधी स्वभाव के लिए भी विख्यात हैं। किसी भी ग्रंथ में उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। विश्वास किया जाता है कि जब भी मानव जाति को उनकी आवश्यकता होगी, वे पुनः प्रकट हो जाएंगे और धर्म की स्थापना में अपना योगदान देंगे। राजा बलि को महादानी के रूप में माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बनाकर अमर होने का वरदान दिया था। चिरंजीवियों की सूची में अंतिम नाम आता है महर्षि व्यास का। वे हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे बुद्धिमान पात्रों में से एक तथा कई पुराणों के निर्माता हैं। वे त्रेता युग में पैदा हुए थे, परंतु महाभारत के कथाकार थे। ऐसा माना जाता है कि त्रिकालदर्शी भगवान व्यास उत्तर भारत के कुछ सुदूर क्षेत्रों में आज भी मौजूद है। तो मित्रों, इसी के साथ हमारी आज की कथा भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।